फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि समसूत्र विभाजन क्या होता है और उसके पूरे स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देखो, नहीं तो आपको ये वीडियो कुछ भी नहीं समझना है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सिर्फ ये 5 स्टेप्स को बराबर से ध्यान देंगे, क्योंकि ये 5 स्टेप्स अलग होते हैं उसके कंपेयर में, समसूत्र विभाजन के कंपेयर में माइटोसिस के। बाकी सेम रेस्ट प्रोसेस क्या है, सेम। इसलिए हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बेसिक ये 5 चीजों पे ही मेन फोकस करेंगे। इन सबको आप पार्ट 1 में भी वीडियो पे देख सकते हो, जिससे माइटोसिस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके पहले वो वीडियो देखो, बाद में ये वीडियो आप देख सकते हो। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जिसे मियोसिस। इसको हमको पता है कि क्या बोलते हैं, कैसे होता है। ये 2n रहता है तो इससे क्या बनता है, nn बन जाता है, और nn की कितनी को बनती है, 4। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो भी पेरेंट सेल रहेगी उससे 4 न्यू सेल्स बने, ऑफस्प्रिंग 4 बने, तो उसे क्या बोलते हैं, मियोसिस या फिर अर्धसूत्री विभाजन। मतलब जिस कोशिका विभाजन में कोशिका के 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से कि अर्धसूत्री विभाजन को 2 भाग में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2। मतलब पार्ट 1 में होता करता है अर्धसूत्री विभाजन और पार्ट 2 में। अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, पार्ट 1 का मतलब क्या, ये प्रोसेस, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का मतलब क्या, ये प्रोसेस। समझना, 2n से n बनने की प्रक्रिया में जो प्रोसेस होता है उसे पार्ट 1, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होगी। फिर n बनने के बाद जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, पार्ट 2। फिर n बनेंगे कि क्या हो जाएगा, पार्ट 2। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में क्या है, स्टेप्स वही रहेंगे, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चातावस्था और फिर अंत्यावस्था। सेम यहाँ पे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चातावस्था और अंत्यावस्था। तो पूर्वावस्था पहले देखते हैं, पूर्वावस्था या फिर प्रोफेज, इससे 1 बोलते हैं, पूर्वावस्था या प्रोफेज 1 पहला स्टेप। अब पूर्वावस्था प्रोफेज यानी सबसे लॉन्गेस्ट फेज है अर्धसूत्री विभाजन का, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोसेस लगता है। क्यों प्रोसेस लगता है, तुम देख भी सकते हो यहाँ पे 5 प्रोसेस होती करती है, ठीक है। 5 प्रोसेस कौन कौन सी, फर्स्ट प्रोसेस है तनुसूत्र, जिसे लेप्टोटीन बोलते हैं, युग्म सूत्र झाइगोटीन, स्थूलपट पैचिटीन, द्विपट डिप्लोटीन, पारगति क्रम डाइकाइनेसिस। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं, मेनली 5 स्टेप्स। यही 5 स्टेप को हम लोग को यहाँ पे डिटेल में देखना है। बाकी सेम स्टेप्स जो हम लोग माइटोसिस या समसूत्री विभाजन में पढ़े थे वही है, बट ये 5 नए स्टेप्स हैं, इनको हम लोग डिटेल में। तो फर्स्ट देखते हैं तनुसूत्र। तो ये समझ लो तनुसूत्र में अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा डीएनए जो समझ लो गुणसूत्र है, ठीक है। डीएनए ऐसा होगा, यहाँ पे केंद्रिका होगी, यहाँ पे तारक केंद्रक होंगे, ये सब। उसके बाद फिर ये हो गया हमारा तनुसूत्र या फिर लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन और तनुसूत्र में क्या होता करता है कि यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र स्टार्ट कर देते हैं कंडेंस होने के लिए, घनीभवन करने के लिए, घनीभूत करने के लिए क्या कर देते हैं, ये स्टार्ट कर देते हैं। कौन, किस स्टेज में, तनुसूत्र या फिर लेप्टोटीन। मतलब गुणसूत्र अभी बने नहीं है पूरा ऐसा, लेकिन स्टार्ट कर दिए, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट किस प्रोसेस में होती है, तनुसूत्र या फिर लेप्टोटीन। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है युग्म सूत्र या फिर झाइगोटीन। नाम से ही पता है, युग्म मतलब क्या, जोड़ी बन रही होगी, सूत्र मतलब क्या, गुणसूत्रों की, गुणसूत्रों की यहाँ पे क्या बन रही होगी, जोड़ी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे ये गुणसूत्र थे, गुणसूत्र क्या होता है, हमारे जोड़ी में होते हैं, गुणसूत्र हमारे जोड़ी में, समझ लो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 गुणसूत्र। अब यहाँ पे क्या होगा नंबर 1 गुणसूत्र में, यहाँ पे तुमको पता है कि कोई भी कोशिका विभाजन से पहले गुणसूत्रों की नंबर क्या होती है, डबल। कोई भी कोशिका विभाजन से पहले क्या होगी, गुणसूत्र की नंबर डबल। यहाँ पे पहले 2 गुणसूत्र थे, अभी कितने गुणसूत्र हो गए, 4। तो यहाँ पे युग्म सूत्र में होता क्या है, युग्म सूत्र नाम क्या है, जोड़ी बनती है। किस में जोड़ी बनती है, ये वाला गुणसूत्र ओरिजिनल है, ये कॉपी है, जो ये अब ये दोनों को क्या बोल दिया हम लोग, सिस्टर क्रोमेटिड, या जिसे संतति गुणसूत्र। तो यहाँ पर संतति गुणसूत्रों की क्या बनती है, जोड़ी बनती करती है। समझना, संतति गुणसूत्रों की क्या बन जाती है, यहाँ पर जोड़ी बनती। अब जैसे ही संतति गुणसूत्रों की यहाँ पे जोड़ी बनी, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ के इनको बीच में रोकने के लिए, कि टूट भी सकते हैं या निकल सकते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होना इम्पोर्टेंट है,
तो उसके लिए यहाँ पे कनेक्शन बैठाया जाता है जिसे सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिनेप्ट मतलब क्या, उसको जैसे कोई भी चीज को पकड़ के रखने के लिए तो सिनेप्स बनता करता है, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पर बनता करता है जाइगोटीन या युग्म सूत्र में। बस युग्म सूत्र में इतना ही होता है। तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप तनुसूत्र में गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो गए, घनीभूत होने में। युग्म सूत्र में एकदम से कंप्लीट हो चुके हैं, गुणसूत्र एकदम से कंप्लीट बन चुके हैं। अब जो संतति गुणसूत्र थे वो आपस में मिल गए, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ी बन गए, युग्म बन गए, जिसे युग्म सूत्र हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक नया चीज का डेवलप होता है जिसे हम लोग बोलते करते हैं सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का बेसिक काम क्या होता करता है, ये गुणसूत्र को पकड़ के रखना। अब देखो क्यों पकड़ के रखना, ये बात अभी हम लोग थर्ड स्टेज में देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज जो है जिसे हम लोग स्थूल पट्ट बोलते हैं या फिर पैचिटिन। क्या होता है, पैचिटिन, नाम से देखो पैचिटिन मतलब पैचअप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैचिटिन का मतलब क्या हो रहा है कि ये गुणसूत्र देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझना। ये नॉर्मल गुणसूत्र थे ओरिजिनल, फिर ये कॉपी बना, ठीक है। ये दोनों संतति गुणसूत्र, ये दोनों संतति गुणसूत्र, सिस्टर क्रोमैटिड। अब स्थूल पट्ट में लेन देन होता है, किसका लेन देन होता है, जनुकों का। जनुकों का क्या होगा, लेन देन, किसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। अभी ध्यान से, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब क्या, संतति गुणसूत्र के साथ नहीं। संतति गुणसूत्र क्या है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में लेन देन हो रहा है क्या, नहीं। किसके बीच में लेन देन हो रहा है, असंतति गुणसूत्र या असिस्टर क्रोमैटिड के साथ। मतलब यहाँ पे देखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या, ये वाला गुणसूत्र और ये वाला, ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये दोनों संतति, तो ये दोनों अलग, ये समजात गुणसूत्र हैं, ठीक है। समजात मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में ही बट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये वर्ड याद रखो। ये दोनों होमोलोगस है, होमोलोगस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मतलब ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है और ये दोनों क्या है, इनका सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये वाला और ये वाला मिल जाए, इनमें एक्सचेंज होता है जिसे क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो होप समझा हो तुम लोग को। जैसे ये गुणसूत्र, ये दोनों अलग अलग है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, तो अब इनके बीच में जो एक्सचेंज होगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब यहाँ पे क्या एक्सचेंज होता करता है, समझ लो इसका ये पार्ट कुछ जनुक का काम करता है, डीएनए है, तो वो चेंज होकर के इसमें आ जाता है, ठीक है। इसका समझ लो जनुक ऐसा था, इसका जनुक ऐसा था। अब होगा क्या यहाँ पे कि इसका थोड़ा सा जनुक इसमें आ जाएगा और उसका थोड़ा सा जनुक इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे इस प्रकार से जनुकों का लेन देन हो रहा है। ऐसे पूरा 23 क्रोमोसोम्स के पेयर में छोटा छोटा परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पैचिटिन। अब देखो यहाँ पे बेनिफिट क्या था, वही बोला था सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का। अब जैसे ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे एक दूसरे से, जिसे पारगति बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या, पारगति। अब जब एक दूसरे से ये करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समझ लो ये वाला कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला यहाँ पे इसको जाना पड़ेगा ना, तो अब यहाँ पे जाने के लिए इसको पीछे से बैक कोई सपोर्ट करके रखना चाहिए, नहीं तो टूट सकता है। इसलिए सपोर्ट करने के लिए सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। अब ये यहाँ पे गया, अब इसका थोड़ा सा मटेरियल ये ले लेगा और थोड़ा सा मटेरियल ये वाला ले लेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर या फिर पारगति कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आती करती है द्विपट, जिसे हम लोग डिप्लोटिंग कहते हैं। द्विपट या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोटिंग। ये प्रोसेस में क्या होता करता है बेसिक, कि ये जो बना हुआ है अब ये दोनों आपस से दूर होने लगते हैं। जैसे ये तो यहाँ तक तो ये काम हो गया इसमें, स्थूल पट्ट या पैचिटिन में। अब जो बना है यहाँ पे, जो एक्सचेंज हो चुका है यहाँ पे, अब वो एक्सचेंज क्या होगा, ये फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, गुणसूत्र फिर से वापस अपने स्टेज में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता करता है,
कि यहाँ पे ये देखो, जैसे अगर समझ लो ये दोनों ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बराबर। अब ये दोनों अलग हो रहे हैं तो खींचे बाहर निकल रहे होंगे, पर कुछ टाइम के लिए जुड़े होंगे, तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम कौन से स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, एक्स। यहाँ पर अभी क्या हो गया, लेन देन तो हो गया पूरा, अब लेन देन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब लेन देन को बाहर निकालना, कौन से स्टेज में, द्विपद, डिप्लोटिन। तो अब डिप्लोटिन में क्या होंगे, इससे बाहर हटेंगे, ठीक है। सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाले अपनी तरफ खींचेगा, तो इस प्रकार से क्या होंगे, फिर से ऐसे बाहर हटे। जब बाहर हटते हैं तो यहाँ पे कौन सा शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्स शेप। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, काइजमैटा, काइजमाटा होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इस स्टेज को, काइजमाटा स्टेज बोलते हैं, जिसमें एक्स स्ट्रक्चर बनता है। फिर नेक्स्ट है पारगति क्रम। तो पारगति क्रम में यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टेप पूर्वावस्था के हम लोग समसूत्री विभाजन में देखा था, वही पूरा स्टेज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है वो गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे, क्योंकि इनका बेसिक काम हो गया है। दूसरा क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो अपने तुर्क तंतु, यहाँ पर क्या होते हैं हमारे सेंट्रियोल्स, या जिसे हम लोग तारक केंद्रक बोलते हैं। अब ये तारक केंद्रक में छोटे छोटे वो बनना, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर बनना क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और क्या होगा यहाँ पर कि जो यहाँ पे केंद्रिका थी वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगी, केंद्रक आवरण गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे जो हमने पूर्वावस्था में देखा था समसूत्री विभाजन के, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर पारगति क्रम या डायकाइनेसिस में होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज था पूर्वावस्था में, यही है, बाकी सेम टू सेम, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर समझ में पहले क्या होगा, गुणसूत्र घनीभूत होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर घनीभूत हो चुके होंगे, संतति गुणसूत्र आपस में आ गए होंगे, जोड़ी बन गई होगी, इनके बीच में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स आ गया। फिर पैचिटीन में क्या हुआ होगा कि इनमें कुछ लेन देन हुआ होगा, किसका, जनकों का, ठीक है। जनकों का लेन देन होने के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों अभी हो गया लेन देन, तो अभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब अलग हो गए तो क्या हो गया कि फिर पारगति क्रम या डायकाइनेसिस में क्या होगा, बाकी जो प्रोसेस होती है, ये तुर्क तंतु का बनना, फिर बाद में ये गायब होना, फिर ये निकलना, ये लास्ट प्रोसेस हो जाए। तो ये हो गया हमारा पूर्वावस्था 1 पूरा फेज। अब नेक्स्ट अभी ये हो गया हमारा पूर्वावस्था। अभी देखते हैं हम लोग मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे सेंटर तारक केंद्रक हैं। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, हमारे गुणसूत्र आ गए, ये ओरिजिनल गुणसूत्र थे। उसके बाद फिर ये संतति गुणसूत्र हो गए, और ये दोनों क्या है, समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम में ही क्या होता करता है, जनुकों का थोड़ा बहुत लेन देन होता करता है। तो इसका थोड़ा सा जनुक इसके पास आ गया, और इसका थोड़ा सा जनुक क्या हो गया, इसके पास आ गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, जनुकों का लेन देन हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ही सेम हो रहा होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जनकों का लेन देन। अब यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये गुणसूत्र थे। अब ये गुणसूत्र क्या कर रहा है, ये वाला इधर खींच रहा है, ये वाला इधर, तो मतलब ये पूरा का पूरा गुणसूत्र उस साइड चला जाएगा, ये पूरा का पूरा गुणसूत्र क्या हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा। अभी ये क्या थे, 2n थे। ये क्या, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। अभी क्या थे, ये यहाँ पे हो गया मेटाफेज खत्म, ठीक है। अभी आता है पश्चात अवस्था या एनाफेज। अब एनाफेज में देखो क्या होता है, यहाँ पे होता करता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन और समसूत्री विभाजन को क्या होते थे, इक्वेशनल डिवीजन, मतलब क्या, गुणसूत्र इक्वल बढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्या, गुणसूत्र यहाँ पर क्या हो जाएंगे,
आधे हो जाते हैं। कैसे? देखो, ये टोटल गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र बोलते हैं। तो ये क्या है हमारे 2n, क्या है हमारे 2n। अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो ये ऊपर गया तो ये n बचा, ये भी n बचा। समझा ना? जो हमने लिखा था 2n से n कैसे बनता है, तो ये इस प्रकार से n बन रहा है। तो यहाँ पे क्या था, पहले ये पूरा 2n है, ठीक है, ये 2n है। तो अब देखो तुम बोलोगे यार यहाँ पे गुणसूत्र तो 4 दिख रहे हैं, तो ये फिर 2n क्यों है? जैसे एग्जांपल समझ लो, अगर एक ये पेन है, एक ये पेन है, बराबर। अब यहाँ पे एक और हरी पेन ले लेता हूँ, एक और नीली पेन ले लेता हूँ। अब भले ये दिख रही है 4 पेन है, लेकिन है तो 2 ही ना, ओरिजिनल एक तो कॉपी है उसकी, बराबर। तो यहाँ पे है एक्चुअली कितना, 2n ही है। यहाँ पर एक्चुअली कितना 2n है। अब यही 2n क्या हुआ कि ये यहाँ पे इधर पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, तो अब बचा कितना, n यहाँ पे बचा और n यहाँ पे बचा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि गुणसूत्र की नंबर क्या हुई, आधी। तो ये अवस्था, ये प्रोसेस कहाँ होती है, पश्चात अवस्था या फिर एनाफेज 1 में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुणसूत्र यहाँ पर आ गए। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सेम टेलोफेज में क्या होगा कि जो गुणसूत्र आए हैं, ये जो हमारे मतलब कंडेंस थे, बली भवन थे, अभी फिर धागे जैसे हो जाएंगे, फिर अनकॉइल हो जाएंगे, बाद में फिर यहाँ पे नया न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेलोफेज में होता है। तो ये हो गया हमारा टेलोफेज। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, अब यही जो कोशिका थी, अभी कोशिका क्या हो जाएगी, ऐसे डिवाइड हो जाएगी, मानव की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाएगी, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका, तो 2 कोशिका बन गई। अब जैसे ये 2 कोशिका बनती है, फिर नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे भाग 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोफेज 1 में नॉर्मली क्रोमोसोम्स जब डिवीजन में जाते हैं तो 2n रहेंगे तो 4n हो जाएंगे, अगर n रहे तो 2n हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर क्या था, 2n था पहले स्टार्टिंग के फेज में, यहाँ से जब स्टार्ट किए थे। अब यहाँ पर क्या बन चुका है, ऐसे गुणसूत्र बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो चुके हैं, ऐसे गुणसूत्र बन चुके हैं, क्लियर। अब यहाँ पे ये हो गया, ये n हो गया, ये n हो गया। अब अपने को क्या करना, बस इसी को तोड़ देना है, इसको ऐसा करना है। इधर पे हम लोग को क्या करना है कि ये जो गुणसूत्र है n, इसको तोड़ना। अब ये है n ही n, क्यों n है, जैसे बताया तुमको कि 2 पेन है, 2 वैरायटी की पेन है, भले वो कितने भी नंबर, लेकिन मैं बोलूँ कितने प्रकार के पेन है, 2 प्रकार के। अब मैं उसको तोड़ दूं तो वहां पे क्या हो गया, ये अलग हो गए। तो यहाँ पे ये भी n है, ये भी n है, बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ क्या, नहीं, इक्वेशनल डिवीजन हुआ, जैसे समसूत्री विभाजन में होता था। अब ये क्या होगा, गुणसूत्र ऐसे अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है। इक्वेशनल का मतलब क्या कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ क्या, नहीं, सेम टू सेम n का n ही गया है, तो ये n, ये भी n, ठीक है। तो अब इसलिए इन दोनों को क्या बोल देंगे हम लोग, डॉटर क्रोमेटिक, ठीक है, या फिर जिसे संतति गुणसूत्र, ठीक है, डॉटर क्रोमेटिड या फिर संतति गुणसूत्र बोल रहे। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है हमारी, ये पार्ट 2 में। तो अब देखो शॉर्ट में बता देता हूँ पार्ट 2 में क्या हो। प्रोफेज में क्या होता है, सिंपल, जो यहाँ पे अनकॉइल हुए थे फिर से गुणसूत्र बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो टेलोफेज के एंड में क्या हुआ था, सब गुणसूत्र फिर से अवली भवन हो गया था, मतलब जो कॉइल हुए थे सब अनकॉइल हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, सब फिर से कॉइल होंगे, फिर से गुणसूत्र बन जाएंगे, फिर गुणसूत्र बने, फिर क्या होगा, लेकिन ये याद रखना ये नहीं हो रहा है, जैसे थे वैसे के वैसे रह गए, ठीक है। यहाँ पे फिर बाद में मेटाफेज में क्या आएंगे, फिर ये एक प्लेन में आएंगे, फिर यहाँ पे तुर्क तंतु लगेंगे, फिर पकड़ के खींचना, फिर एनाफेज में क्या हो जाएंगे, फिर इसको पकड़ के खींच ले जाएंगे, फिर टेलोफेज में क्या होगा कि फिर से ऐसा जहाँ पे आ जाएंगे, फिर अनकॉइल हो जाएंगे, फिर से 2 केंद्रक बन जाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस पार्ट 2। अब साइटोकाइनेसिस पार्ट 2 में क्या होगा कि 2 कोशिकाएं और बन जाएंगी, तो 4 बन जाएंगी, क्योंकि एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, तो इस प्रकार से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 4। तो इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, जिसमें
एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। सारी कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं? अगुणित, 2 गुणित कोशिका से अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है अगुणित कोशिकाओं का? तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए अगुणित कोशिकाओं का यूज होता है। जैसे हम लोग में 2n है, अब ये 2n तो डिवीजन होता है रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, तो ये n बनता है, फिर ये हो गया समझ लो मदर का, फिर फादर का भी सेम 2n रहेंगे तो डिवीजन होकर के n बनेगा, फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे 2n, सेम यहाँ पर भी 2n। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो 2n मिलके 4n होता, फिर नेक्स्ट 8n ऐसा बढ़ सकता है। लेकिन ये रिडक्शनल डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम नंबर किसी भी एक जाति में मेंटेन रहता है। ये हो गया हमारा अर्धसूत्री विभाजन। तो आई होप सबको क्लियर आया होगा। अगर आपको क्लियर होगा तो प्लीज, लेकिन फर्स्ट आप वो वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो।